नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर तक एससीओ की बैठक हो रही है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान इस संगठन की बैठक की मेजबानी कर रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि इज्जत बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि इस बैठक को फेल करने के लिए इमरान खान और तालिबान ने हाथ मिला लिए हैं। ये वही एससीओ है जिसकी बुनियाद 2001 में पड़ी थी और इसमें चीन, रूस और भारत जैसे धाकड़ देश शामिल हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए मीटिंग के पहले ही माहौल कुछ ठंडा हो गया है, क्योंकि जिन देशों के दम पर ये मीटिंग होती है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन तीनों ने मीटिंग में ना जाने का फैसला किया है। मतलब पाकिस्तान की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब सोचिए, एक और पाकिस्तान अपने यहाँ इस बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है और दूसरी ओर सबसे बड़े नेता ही नहीं आ रहे। पाकिस्तान को तो लगा होगा कि दुनिया के सामने अपनी छवि चमकाएंगे, लेकिन असलियत में उनकी इस मीटिंग का मजाक बन रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साख इतनी खराब हो चुकी है कि बड़े नेता वहां जाने से डरते हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर। अब ऐसा क्यों हुआ? बहुत सीधा सा जवाब है, आतंकवाद। पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से ऐसा जुड़ा है कि लोग वहां जाने से हिचकिचाते हैं। 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ निकाला, तो पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान का आतंकवाद से नाता और पक्का हो गया। ये वो देश है जिसे हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करने और उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करने के आरोप लगे हैं, और इसी वजह से चीन और रूस जैसे देशों के नेता वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि अगर पुतिन एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे हों और इसी बीच धमाका हो गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर इस तरह का धमाका धरती पर अगर कहीं हो सकता है, तो वो देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि एससीओ बैठक के दौरान ही इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो जमकर आंदोलन करने वाले हैं। आप समझ सकते हो कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इमरान खान की पार्टी की तलवार उसके सर पर लटक रही है। अब सोचिए, एससीओ जैसे ग्लोबल इवेंट के दौरान अगर इस्लामाबाद के डी चौक पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, तो क्या हालात बनेंगे? शहबाज सरकार ने पीटीआई को आतंकवादी करार दिया है और कहा है कि ये लोग देश की प्रगति को बाधित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान करता है। मतलब सरकार की नजर में पीटीआई और तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रूस का 76 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और भारत का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने एससीओ समिट के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत सेना को भी बुलाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और मजे की बात तो ये है कि 14 अक्टूबर से इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान खान की पार्टी अपना विरोध जारी रखती है, तो क्या ये जवान स्थिति संभाल पाएंगे? उधर पाकिस्तान में समिट शुरू होने से पहले ही 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। दूसरा हमला 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान में हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में हमलावरों ने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। यानी कि एससीओ मीटिंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है और अब उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। इतना ही नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का इस मीटिंग में ना जाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। भारत, जो कि एससीओ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, अगर खुद अपने पीएम को वहां नहीं भेज रहा, तो इससे साफ संदेश जाता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर कितना शक है। अब अगर हम इतिहास में जाएं, तो पाकिस्तान पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी तरह के झटके खा चुका है। उदाहरण के लिए 2016 में सार्क समिट जो पाकिस्तान में होनी थी, उसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भारत समेत कई देशों ने इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया था। तब भी कारण वही था, आतंकवाद और सुरक्षा, और अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। ये भी हो सकता है कि अगर एससीओ मीटिंग से ठीक कुछ समय पहले बम धमाका हो गया,
तो फिर ये एससीओ मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ेगी और पाकिस्तान में इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आतंकवादी वहां की सेना से कंट्रोल नहीं हो रहे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे। दरअसल एससीओ का एक मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। एससीओ के सदस्य देश मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान, जिस पर खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, ओसामा बिन लादेन को छुपाए रखने का आरोप लगाया गया, उसी संगठन की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इसे कहते हैं लॉजिक की धज्जियां उड़ाना। पाकिस्तान आज आईएमएफ से कर्ज की भीख मांग रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है, जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा। लगातार वहां काम करने वाले चीनी इंजीनियर मारे जा रहे हैं और इस हालात में वो एससीओ जैसे बड़े मंच पर खुद को कितना मजबूत साबित करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए ये एससीओ मीटिंग एक फ्लॉप शो बन चुकी है। बड़े नेताओं का ना आना, आतंकवाद से जुड़ी उसकी छवि और दुनिया के सामने उसकी घटती साख, सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों के नेता जब पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश में जाने से बचते हैं, तो साफ संदेश जाता है कि इस्लामाबाद की अंतर्राष्ट्रीय साख अब खत्म होने के कगार पर है। अंत में भारत के विदेश मंत्री का जाना एक तरह की औपचारिकता ही होगी और बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत से अपने कमांडो और सिक्योरिटी फोर्स को साथ ले जाएंगे। क्या पाकिस्तान जैसा देश एससीओ मीटिंग होस्ट करने के लायक भी है? इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के कुर्रम जिले में शिया सुन्नी हिंसा भड़क उठी। इसमें 16 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में शिया और सुन्नी जनजातियों के बीच महीनों से झड़पें हो रही है। प्रशासन इन झगड़ों को रोकने में पूरी तरह असफल रहा है। अब आप सोचिए, जिस देश में खुद धार्मिक हिंसा और कट्टरता चरम पर हो, वो देश एससीओ के मंच पर शांति और स्थिरता की बात कैसे करेगा? अब बात करते हैं पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था की। जियो न्यूज के अनुसार इस साल कराची में डिप्थीरिया रोधी टीके की कमी के कारण 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी टीकाकरण से रोकी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है कि बच्चों को सही समय पर टीके भी नहीं मिल पा रहे हैं। सिंध प्रांत में पिछले साल डिप्थीरिया से 52 लोगों की मौत हुई थी और इस साल भी स्थिति वही है। अब सोचिए, जिस देश में बच्चों के लिए टीके तक नहीं पहुंच पा रहे, वो देश एससीओ जैसे ग्लोबल मंच पर खुद को किस तरह से प्रस्तुत करेगा? तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए ये एससीओ समिट एक कठिन परीक्षा साबित हो रही है। एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी तरफ शिया सुन्नी हिंसा और तीसरी तरफ इमरान खान की पार्टी का विरोध प्रदर्शन। शहबाज शरीफ सरकार के लिए देखना दिलचस्प होगा कि वे अब इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।